और पीएम मोदी ने ट्रंप से बात नहीं की। इस टैरिफ विवाद के बीच ट्रंप ने फोन किया था। अब मैं ये बताऊं कि ये जर्मन अखबार दावा कर रहे हैं। अगर इसके बारे में कोई जानकारी भारतीय मीडिया या फिर भारत सरकार की तरफ से नहीं है, लेकिन आप सोचिए कि जो ये टैरिफ का मुद्दा है ये जर्मनी में भी हेडलाइंस बना हुआ है, क्योंकि जर्मन अखबार कह रहा है कि ट्रंप मोदी से बात करना चाहते हैं टैरिफ के बारे में, लेकिन मोदी बात नहीं कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप से बात करने से इनकार कर दिया। मतलब ट्रंप ने फोन किया प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के लिए और प्रधानमंत्री ने कॉल को इग्नोर कर दिया। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा एक जर्मन न्यूज़पेपर बोल रहा है। उस जर्मन न्यूज़पेपर का नाम है फ्रैंकफर्टर अलिजेमेइन और ये जर्मन न्यूज़पेपर जो है ये खबर कहां से लाए, इन्होंने अपने सोर्स के बारे में कोई ज्यादा डिस्क्लोजर नहीं दिया, लेकिन सच ये है कि खबर आई है जर्मन न्यूज़पेपर में, इंडियन में नहीं आई है, तो हमें इसे सीरियसली लेना पड़ेगा। यूरोपियन यूनियन के बहुत सारी चीजें इस मामले में कहीं ना कहीं फंसी होती है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक सुपर पावर जो है वो बात करना चाहती है और एक बड़ी डेमोक्रेसी उसको बार बार रिफ्यूज कर रही है। हम बात कर रहे हैं ट्रंप और मोदी की एक ट्रेड वॉर की, और जिसमें एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि सुबह जब मार्केट ओपन होगी तो इंडिया की जो ट्रेड है जो अमेरिका के साथ $90 बिलियन है उसमें $60 बिलियन पर 50% टैरिफ इंपोज हो गया है। 50% टैरिफ है एंड 25% टैरिफ एंड 25% पेनाल्टी। अगर देखा जाए तो इस वक्त भी इंडिया अपने जो है स्टांस पर खड़ा है, उसने अपना स्टैंड लिया है कि हमारे साथ रशियन ऑयल के ऊपर ये जो किया जा रहा है ये गैर मुनासिब है, क्योंकि ऑयल सिर्फ हम नहीं खरीदते, खुद अमेरिका खरीद रहा है, ईयू खरीद रहा है एंड चाइना एंड टर्की भी ले रहे हैं, लेकिन इंडिया को ही क्यों कॉर्नर किया जा रहा है? चूंकि जो वो कह रहे हैं कि दो वजह से, एक तो गुस्सा हो सकता है, दूसरा है कि वो कॉशन भी ले रहे हैं, क्योंकि आप टर्म साहब से बात हो जाए फिर वो कोई क्लेम ठोक दे। आप समझ रहे हैं, जो कॉशन वाली बात है, मान लीजिए फोन पर बात हो, उसके बाद वो कहते हैं जी मैंने इनको बता दिया था 50% टैरिफ, इन्होंने कहा लगा दो हमारे ऊपर। अमेरिका से काफी आवाजें उठी हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। अमेरिका को यह बोला है कि देखो यार, इंडिया को ना तमीज से बात करो, इंडिया से जब बात कर रहे हो तो। टोटल मिला के 20 वर्ल्ड लीडर्स वहां पे इकट्ठा होंगे और अमेरिका की नजर इस समिट पे होगी। एक तो ब्रिक्स है जो अमेरिका की बिल्कुल आंखों में खटकता है। चाइना अमेरिका के पैरेलल एक नया वर्ल्ड ऑर्डर शुरू कर रहा है। चाइना ने बोल दिया हमारा मार्केट आपके लिए खुला है। रूस ने बोला आओ ना यार, कि छोटे मोटे यूरोप की कंट्रीज ये तो पलट जाएंगी तुम्हारे डर के मारे। सिर्फ मोदी जी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन खड़े होते ना तब भी बहुत बड़ी बात हो जाती। यहाँ पे तो चाइना ने सबको बोल दिया कि सबका स्वागत है, आप सब आइए, कि भारत ये काम करता है तो मत खरीदो हमसे। हमने कब बोला है कि आप हमसे तेल खरीदो, मत खरीदो। अगर आपको लगता है कि भारत गलत कर रहा है, डोंट बाय। ज़ेलेंस्की को इनवाइट करने वाली बात हो गई कि इंडिया ने इनवाइट कर दिया है और यह भी कहा जा रहा है कि ज़ेलेंस्की आएगा भारत। ये जो ऐसे करके डील टैरिफ ये करता रहता है ना, ऐसे हाथ करके अपने, दिस इज अ डील, ऐसे होती नहीं है दुनिया, ऐसे चलती है। क्या इंडिया में इतनी हिम्मत आ गई कि डोनाल्ड ट्रंप का फोन ना उठाए? वो बेचारा शाहबाज तो आज तक इंतजार कर रहा है, इससे पिछला वाला इंतजार करके चला गया इमरान खान कि ट्रंप का फोन आए, नहीं आया। शाहबाज आज तक इंतजार कर रहा है, फोन नहीं आया। हालांकि आर्मी चीफ के साथ यानी कि फील्ड मार्शल के साथ लंच हो चुका, लेकिन फोन नहीं किया वहां की इलेक्टेड गवर्नमेंट को। अगर हमारे पास फोन आ रहे हैं तो हम उठा नहीं रहे, ऐसा कैसे मैम? सॉवरेन कंट्री है और कुछ चीजें आपको नहीं सूट करनी है तो आप कुछ बोले, वो कुछ रिक्वेस्ट करें, आप डिनाई करें, इसकी बजाय इग्नोर करें। अभी क्या है, आपको ना हाँ कहना है ना कहना, आपने इग्नोर कर दिया। यू कैन गिव रीजंस की हमने नहीं अटेंड किया। बट द थिंग इज, यस, इंडिया इज रिप्लेसिंग। सूडान एक ऐसी कंट्री है जहां पर 16,000 अमेरिकन को छोड़ करके बाकी अमेरिकन सेना वहां से विड्रॉ कर गई है। तो आप अमेरिका को कई जगह रिप्लेस कर रहे हैं। सूडान में वुमेन कंटिजेंट लगाई है मोदी जी ने, तो आप अमेरिका को रिप्लेस करें। यस, आप स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, आपको ये इंडो पैसिफिक एरिया दिया जा चुका है। मतलब ये भारत के साथ आपको म्यांमार और बांग्लादेश और पाकिस्तान दिया जा चुका है। ये एरिया आपको हैंड ओवर किया जा रहा है, तो बढ़ती हुई पावर आप अपनी अज्यूम कर रहे हैं। सेकेंडली, इंडियन में जो पेपर्स होते हैं वो कभी भी प्रो इंडिया नहीं लिखते। आई डोंट नो व्हाई अभी भी, जबकि हमने इतनी प्रगति कर ली इतनी जगह पर, वो हमेशा राहुल गांधी वर्जन पे चलते रहते हैं। तो इसी कारण इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किया। इस मामले में यूरोपियन मीडिया काफी फेयर होती है और इसीलिए जर्मनी में ये खबर छपी है। बट आपको देखना होगा कि इन्होंने रिसोर्सेज रिवील नहीं किए, तो हाउ फार इट इज ट्रू।
तो ये सब समझ आ रहा है कि इंडिया की कहीं ना कहीं पावर भी है और उनके लीडर ये सबको बताना चाह रहे हैं कि जो वो फैसला करते हैं वो पूरी दुनिया को मानना पड़ता है। अब जर्मनी की बात कर ले, जर्मनी एक थर्ड कंट्री है, ठीक है, वो ये छाप रही है कि ट्रम्प कॉल कर रहा है और मोदी नहीं उठा रहा, तो इसमें हमें कुछ ना कुछ गड़बड़ भी लग रही है और कुछ ना कुछ भी लग रहा है कि मामला है क्या। और जिस तरह से 50% उन्होंने टैरिफ लगा दिया, और मैं ये कहूँगी कि इसके लिए ना मोदी ने पहले ही अपने लोगों को और ख़ुद को प्रिपेयर किया हुआ था कि 50% टैरिफ लगना ही लगना है, और इसी वजह से उनकी कंट्री में इसको लेके किसी भी किस्म की कोई बवाल नहीं मचा। अब हमारी वीडियो सुबह आएगी तो ऑब्वियसली बात है ये सुबह लग जाएगा। $60 बिलियन के ऊपर, मतलब कि बहुत बड़ी टैरिफ अमाउंट है, ठीक है, उस पर लग रहा है। और अगर मैं टैरिफ की बात करूँ तो इंडिया के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है, उनको थोड़ा सा प्रेशर आएगा, लेकिन उनकी इतनी आबादी है, ठीक है, वहाँ पे इतने बिजनेसमैन है, वहाँ पे इतना सब कुछ है, तो वो थोड़े कुछ ही टाइम में इसको रिकवर कर लेंगे। जहाँ पे मैं ये बोलूँगी कि जो उनकी इंडस्ट्री है ना वो किसी और कंट्री में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, ताइवान जैसी कंट्रीज़ में हो जाएंगे जहाँ पे इतना टैरिफ नहीं लगा, वो वहाँ पे अपनी इंडस्ट्री को शिफ्ट कर लेंगे, वहाँ पे वो अपना काम करेंगे, जितना इंडिया को ज़रूरत होगा वो इंडिया में चला जाएगा, और जो बाकी है वो अदर कंट्रीज़ में सप्लाई हो जाएगा, उनका वो जो चेन है ना वो चलती रहेगी। अगर ट्रम्प की बात कर लें तो ट्रम्प मुझे नहीं समझ आ रही कि अच्छे भले उसके रिलेशन थे, ठीक है, वो रिलेशन को क्यों बिगाड़ा, वो रिलेशन को क्यों ख़त्म करा। अभी उसकी जो हुकूमत आई को भी 6 मंथ हुए हैं, ठीक है, और 6 मंथ में ही उसने अपने आप को इतना ज़्यादा हाईलाइट कर दिया। जहाँ पे मैं ट्रम्प की बात करूँ, ठीक है, मैं दोनों को गलत नहीं बोलूँगी। अगर ट्रम्प की बात करें तो ट्रम्प अपनी कंट्री के लोगों के लिए लड़ रहा है, अगर इंडिया की बात करें तो वो अपने लोगों के लिए लड़ रहा है। मोदी का ये कहना है कि मैं अपने किसानों को, ठीक है, जो हमारा छोटा तबका है, ठीक है, जो मजदूर है, उन पर मैं इतना बड़ा प्रेशर नहीं डाल सकता, क्योंकि जब टैरिफ लगना है वो छोटे पे भी लगना है, बड़े पे भी लगना है, वो बिजनेस लेवल पे लगेगा, वो हर चीज़ पे लगना है। तो वो कह रहे हैं कि हम अपने लोगों को बिल्कुल भी इस मुश्किल में नहीं डालेंगे, ठीक है, ट्रम्प ने जो करना है करे, हम उसकी बात नहीं मानेंगे। और अमेरिका कह रहा है कि अगर इंडिया हमारी बात नहीं मानेगा तो फिर जो मैं कहूँगा वो मैं करूँगा। तो दोनों कहीं ना कहीं अपने लेवल पे, अपने ईगो पे खड़े हैं, दोनों अपने ईगो पे खड़े हैं। हेलो गाइस, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे कि बहुत बड़ी खबर आ रही है, जो जर्मन न्यूज़पेपर है उस पर यह खबर छपी है कि जो डोनाल्ड ट्रम्प है, प्राइम मिनिस्टर अमेरिका के, उन्होंने 4 बार कॉल किया है मोदी को। जी हाँ, नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनको 4 बार कॉल किया और मोदी ने एक भी कॉल रिसीव नहीं किया। अब ये क्यों नहीं किया? अगर ये इंडियन मीडिया चलाता ये खबर तो सोचने की बात है कि इंडियन मीडिया तो भारत के पक्ष में ही बोलेगा। ये फेक न्यूज़ भी हो सकती थी अगर इंडियन मीडिया ये दावा करता तो, पर ये इंडियन मीडिया नहीं कर रहा है, ये जर्मन मीडिया कर रहा है। जो जर्मन मीडिया का कोई न्यूज़पेपर है उसमें यह खबर छपी है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने कॉल किया मोदी को 4 बार, लेकिन मोदी ने कॉल रिसीव नहीं किया। अब ये क्या, किस चीज़ पे मुद्दा उठ रहा है? क्या इस पे पाकिस्तानियों की तो पूरी तरह जल चुकी है, क्योंकि पाकिस्तानी तो इंतज़ार कर रहे हैं, आसिम मुनीर इंतज़ार कर रहा है, शहबाज शरीफ इंतज़ार कर रहा है, बड़े बड़े देश इंतज़ार करें कि डोनाल्ड ट्रम्प हमें भी कॉल करे, पर उनको कॉल आ नहीं रहा है। कॉल आ रहा है इंडिया को। इंडिया ऐसा क्या कर दिया कि डोनाल्ड ट्रम्प को 4 बार कॉल कर रहा है, और भारत की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि भारत ने अमेरिका ने 4 बार कॉल किया और भारत ने एक भी बार रिसीव नहीं किया। तो इससे पता चलता है कि क्या पावर है इंडिया का, क्या ताकत है मोदी जी की, वो आज सामने दिख रहा है। अमेरिका इकोनॉमी में मेरे हिसाब से पहले नंबर पे चल रहा है, और तीसरे नंबर पे हमारे देश भारत देश है वो तीसरे नंबर पे है इकोनॉमी में। तो ये बहुत बड़ी बात है भारत के लिए कि एक इतना बड़ा सुपर पावर देश मोदी को 4 बार कॉल कर रहा है, कॉल उठाया नहीं जा रहा है। तो बहुत ही अच्छी बात है भारत के लिए। और ये मेरे हिसाब से ये टैरिफ के बारे में हो रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके ऊपर 50% टैरिफ लगा रहे हैं, और मोदी इसलिए कॉल रिसीव नहीं कर रहे क्योंकि मोदी जानते हैं कि कॉल रिसीव किया है तो